आपने सही बीज लाया, उसकी प्रॉपर बुआई की, उसको खाद दिया, पानी दिया, सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट किया, बहुत सारी मेहनत की, आपने पैसा लगाया, लेकिन फिर भी आपकी फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे रही है, फसल पीली पड़ रही है, फसल में अलग अलग बीमारियां आ रही है और ओवरऑल आपको उसमें से पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये समझ जाइए कि फसल को ऊपर से कुछ नहीं हुआ है, फसल की मेन जो जड़ है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। खेती के दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मिट्टी के अंदर है और वो बहुत नुकसान कर रहा है, आंखों से नहीं दिखता है। ऐसा कौन सा दुश्मन है, वो क्या करता है, फसल क्यों बर्बाद होती है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, ये सब कुछ मैं आपको अगले कुछ ही मिनटों में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जाधव, स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर चैनल में। इस वीडियो को मत छोड़िएगा, पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ये सबके लिए है, जरूर देखिएगा। ये देखिए मेरे हाथ में ये है दुश्मन, ये देखिए जड़ों के ऊपर कैसी गांठ गांठ बनी है। ये मेरे हाथ में टमाटर का पौधा है और उसके जड़ों के ऊपर कैसी गांठ बनी है और इस गांठ की वजह से ये पौधा पूरे तरीके से खराब हो गया है। तो इस दुश्मन का क्या नाम है? इस दुश्मन का नाम है निमेटोड। दोस्तों ये एक माइक्रोस्कोपिक कीड़ा है जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन असर बहुत ही खतरनाक करता है। फसल में जो उत्पादन है वो 30% से लेकर 50% तक घटा सकता है। और जब ये निमेटोड हमारे फसल में लगता है तो मिट्टी के जरिए ये जड़ों के अंदर जाता है और जड़ों के ऊपर गांठ हो जाती है। और जब ये ऐसी गांठ हो जाती है तो पूरी जड़ें हमारी खराब हो जाती है। तो अगर फसल की जड़ें कमजोर हो गई तो पौधे की पूरी सिस्टम डाउन हो जाएगी, पौधे की जड़ें ये जाम हो जाएगी, आगे न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाएगा, पानी का सप्लाई नहीं हो पाएगा, जो हम खर्चा कर रहे हैं वो इसमें लागू नहीं हो पाएगा। ऊपर तो हमें ठीक दिख रहा है लेकिन नीचे सारी गड़बड़ है, ये आंखों से नहीं दिखता है दोस्तों। और ये जब जड़ गांठ ऐसे बन जाती है, नेमाटोड आ जाता है, तो बीमारियों का दरवाजा खुल जाता है, फसल में अलग अलग बीमारी आने लगती है और हमारी फसल पूरी तरीके से खराब हो जाती है। पौधा हमारा पीला दिख सकता है, पौधे की जो फल है वो बड़े नहीं हो पाएंगे। अलग अलग फसलों में ये दिखता है दोस्तों, अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, क्या इस्तेमाल करने पे ये नहीं आएगा? ये अंडरग्राउंड दुश्मन का सोल्यूशन है सिंजेंटा का वनीवा। टाइमीरियन टेक्नोलॉजी आधारित ये एक नया सॉल्यूशन है। अगर इसमें मॉलिक्यूल कंटेंट की बात की जाए तो साइक्लोबुट्रीफ्लोरम ये इसमें मॉलिक्यूल है जो कि पावरफुल निमेटोड किलर है। जब इसे हम जमीन में डाल देते हैं तो ये मिट्टी में घुस के निमेटोड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये वनीवा जो है निमेटोड से फसल को बचाता है, तो बीमारियों के गेट बंद हो जाते हैं, तो अलग अलग जो बीमारियां जड़ों के अंदर से लगती है वो नहीं लगती है। फसल की सेहत अच्छी रहती है, फसल मजबूत बनती है और फसल लंबे समय तक चलती है। जो हम पोषण दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो फसल अच्छे से उठाती है और फसल हमें अच्छा उत्पादन देती है और हमें अच्छा मुनाफा भी होता है। इस बोतल के ऊपर अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वनीवा के नीचे टाइमीरियम टेक्नोलॉजी ऐसे लिखा है। ये टाइमीरियम टेक्नोलॉजी कोई साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, आपके जड़ों के पास में एक स्मार्ट शील्ड बनाता है, ऐसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि निमेटोड को जड़ों के अंदर ये घुसने ही नहीं देता और तरह तरह के निमेटोड से ये कंट्रोल करता है और ये लंबे समय तक कंट्रोल करता है। इसके वजह से फसल की जड़ें सेफ रहती है और फसल में कोई भी निमेटोड नहीं लगता है। फसल की ग्रोथ लंबे समय तक होती है और लंबे समय तक इसका असर रहता है और ये वहां जाके काम करता है जहां स्प्रे नहीं पहुंच पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और बहुत सारे किसान भाई डरते हैं या डर सकते भी हैं, क्योंकि ये एक केमिकल है, तो लोगों को लगेगा कि मैं जमीन के अंदर अगर हम केमिकल डाल देंगे तो हो सकता है केंचुए मर जाएंगे या जो फायदेमंद कीटक है वो मर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये वनीवा जो है सॉइल फ्रेंडली है। जमीन के अंदर जब आप इसको डाल देते हैं तो केंचुओं को कुछ नहीं होगा। जो जमीन के अंदर कीटक है जो जड़ों के लिए, फसल के लिए सेफ है, वो कीटकों को भी कुछ नहीं होगा। यानी कि टोटली ये सस्टेनेबल है, तो आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। रिकमेंडेड है, ये जमीन के लिए ही बना है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। वनीवा आप बड़े ही आसानी से टमाटर, भिंडी, खीरा, केला इन जैसे सब्जियां और फल की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब इस्तेमाल करना है? आप ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई के वक्त ही आपको इस्तेमाल करना है। जब आप प्लांटेशन करते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर ही आपको जमीन में डाल देना है वनीवा। लेकिन कितना डालना है और किस तरीके से डालना है, सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये टमाटर का प्लांटेशन हुआ है। अगर आप टमाटर, भिंडी, खीरा लगाते हैं तो प्रति एकड़ आपको 150 ml वनीवा बस लेना है। लेकिन पानी आपको डालते समय प्रति प्लांट 50 मिली से 100 मिली डालना है। तो आपको जितना एक एकड़ में पानी लगता है 200 लीटर, 400 लीटर, वो पानी लेना है, उसमें 150 ml वनीवा डाल देना है और हर प्लांट को 50 मिली, 100 मिली यहाँ पे ड्रेंचिंग कर देना है। ड्रेंचिंग यानी कि पीट वाले पंप से आप सीधा 50-50 मिली, 100 मिली डाल सकते हैं या मग लेके मग से डाल सकते हैं। जैसे भी आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप केले की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रति एकड़ 200 ml वनीवा लेना है और पानी आपको जितना भी लगता हो, यानी कि केले में प्रति प्लांट आपको 1 से 2 लीटर ड्रेंचिंग करना होता है। तो जितने आपके केले के प्लांट है उसको देखिए 1-1 लीटर के हिसाब से कितना लगेगा, उतना पानी बनाइए, उसमें 200 ml डालिए, 1 से 2 लीटर के आसपास प्रति प्लांट को ड्रेंचिंग कीजिए। और ये आपको पहले ही कर लेना है, तो क्या होगा कि निमेटोड का गेम पहले ही खत्म हो जाएगा। आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, वो भी लंबे समय तक रहेगी और अच्छा उत्पादन देगी। सिंजेंटा का वनीवा अब मिलेगा कहां पे?
आपके नजदीकी कृषि सेवा केंद्र में मिलेगा, फर्टिलाइजर डीलर्स में मिलेगा या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां पे मिलेगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, हमारे फसल में बीमारी आ गई है ये सोच के हम बहुत सारा स्प्रे करते हैं, वहां पे हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारा खर्चा बढ़ता है। लेकिन हमें जरूरी होता है जड़ों पे काम करना, यानी सीधा जड़ों पे वार करना है। तो किसान भाइयों, वनीवा को आप फल वर्गीय और सब्जी वर्गीय फसलों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीवा जमीन में मौजूद हानिकारक फंगस जैसे कि फ्यूजेरियम को भी नियंत्रित करता है। वनीवा जो दिखता नहीं ऐसे अदृश्य हमलावरों से लड़ता है, इसीलिए किसानों की ये तीसरी आंख है। दोस्तों, वनीवा का इस्तेमाल कीजिए और निमेटोड को खत्म कीजिए और टेंशन मुक्त हो जाइए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आपके खेत में फसल कौन सी है और वनीवा से उसकी आप सुरक्षा करेंगे क्या।